सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम एक छोटा सा क्विज करते हैं ताकि वी शुड बी क्लियर कि किस तरह के एग्जाम्स ये मॉड्यूल्स हम वी आर स्टार्टिंग विद हियर। तो यहाँ पे वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देगा। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि 15 मिनट्स हैं टोटल। इसका मतलब क्या है, और 10 क्वेश्चन हैं, और पासिंग मार्क जो है 7 उसमें 7 क्वेश्चन ठीक करना मस्ट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है द स्केप करेक्टर owes its name, यानी स्केप करेक्टर का नाम इसको क्यों मिला? its name to the fact that it cannot be caught due to its high speed, या change the meaning of the character next to it, या escape from source file into the computer memory। हमने पढ़ा हुआ है escape character जो है, जैसे मिसाल पे /t या /n या /quotation mark, तो उसका मकसद होता है कि अगले करेक्टर को भूल जा। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि चेंज मीनिंग ऑफ द करेक्टर नेक्स्ट टू इट। इसके बाद 2 में कहता है द मीनिंग ऑफ द पोजिशनल पैरामीटर डिटरमाइंड बाय इट्स नेम। हमने पढ़ा है कि मिसाल के तौर पर प्रिंट फंक्शन में अगर आप कोई भी पैरामीटर्स पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, तो जिस ऑर्डर में आप देंगे उसी में वो लिखे जाएंगे। इसको कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। द मीनिंग ऑफ द पोजिशनल पैरामीटर डिटरमाइंड बाय इट्स पोजिशन। Number 3, the most important difference between integer and floating point lies in the fact integers cannot be literals. No, integers are literals. Floats are also literals. It's wrong. Whether they are stored differently in the computer memory. Yes, they are stored differently in the memory. Or they cannot be used simultaneously. Yes, they can be used simultaneously, which is wrong. Third, number 4, that the 0x prefix means that the number after it is denoted, it means this number जिसके पीछे 0x for example ABC लिखा हुआ है, तो this number will be considered as an octal or a hexadecimal or a decimal, so it will be considered as a decimal। then कहता है ये ऑपरेटर यानी कि इंटीजर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है, ये क्या करता है? कहता है ये नॉर्मल रेगुलर डिवीजन करता है। ये होता ही नहीं है, झूठ है। या ये इंटीजर डिवीजन करता है। तो यस, यू अंडरस्टैंड दैट इट परफॉर्म्स इंटीजर डिवीजन। देन इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन। अगर आप एक इंटीजर को एक फ्लोट के साथ ऐड करें तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? You understand that the result will be a float then. If not, it will never be a integer. So you will write here this one. Go next. फिर कहता है only one of the statement is true. Which one? कहता है addition proceed। पहले ये अभी हमने आज ही पढ़ा है about the priorities। तो addition की priority ज्यादा है multiplication से, multiplication की priority ज्यादा है addition से, या neither statement can be evaluated। तो हमने कहा कि नहीं जी, मल्टीप्लिकेशन की आज हमने किए भी इस पे क्वेश्चन कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसीड करता है एडिशन को, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है 1 डबल स्टार 2 डबल स्टार 3। अगर ये एवेलुएट हो तो किस तरह होगी? लेफ्ट से होगी क्या राइट से होगी? तो आज हमने ये भी पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन की जो प्रायोरिटी है या ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन एक्सपोनेंशिएशन का जो कि एक्सेप्शन है ये राइट से, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर हम 9th में कहे, हमने कहा कीवर्ड क्या है, और कहता है 2 आंसर दो। तो हमने कहा कीवर्ड वो वर्ड है जैसे मिसाल तो इफ, वाइल, फॉर, ट्रू, फॉल्स, तो ये तमाम के एल्स, तो ये तमाम के तमाम कॉन्टिन्यू, ब्रेक, तो ये ऐसी वर्ड्स हैं जो कि आप ना वेरिएबल के नाम को दे सकते हैं और ना फंक्शन के नाम को दे सकते हैं। इस नाम से आप फंक्शन भी नहीं बना सकते, इस नाम से आप वेरिएबल भी नहीं बना सकते। तो कहता है कि सिलेक्ट 2 आंसर्स, हमने 2 आंसर सिलेक्ट कर लिए। फिर हमने कहा, वो कहता है आखिरी क्वेश्चन कि आपका इनपुट फंक्शन, जिसको हमने कल पढ़ा और आज भी हमने अपने क्लास के दौरान अभी कुछ देर पहले हमने बात की कि इनपुट की जो रिटर्न वैल्यू होती है, याद रखो कि प्रिंट की रिटर्न वैल्यू नहीं है, लेकिन इनपुट की रिटर्न वैल्यू है। और हमने कल भी इस पे काम किया और आज भी किया कि ये रिटर्न जो करता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो जेंटलमैन 10 के 10 सवालों का हमने जवाब दे दिया। अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। वो हमें पूछ रहा है कि अगर आपको अभी भी इन 10 सवालों के रिव्यू करना है तो रिव्यू मौजूद है, आप उसको सिलेक्ट करें, उसको रिव्यू कर दें। फिर
लेकिन हमने 6-7 लोगों ने मिलकर सवाल हल किए हुए हैं, तो हमने कहा कि नहीं जी हम सबमिट करना चाहते हैं। तो हमने आज तो हमारे पास टाइम अभी मौजूद है, हमने सबमिट करने के बाद फिर वो हमें वार्न करता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर असेसमेंट। आफ्टर क्लिकिंग यस योर सेशन विल एंड। अगर यस प्रेस कर दिया तो इट्स फाइनल, योर आंसर विल बी सबमिटेड एंड ग्रेडेड देन एंड यू विल नो वन लॉन्गर बी एबल टू चेंज दैम। तो हम यस कर देते हैं जी, इसने प्रोसेस किया एंड वी गॉट 100% रिजल्ट। तो इसी तरह आपके मॉड्यूल में जो ये तो क्विज था, आपके मॉड्यूल के एग्जाम्स भी होंगे। तो जस्ट आपको एक नो हाउ दिया ताकि आप समझ जाएं कि हाउ यू विल प्ले विद दी एग्जाम्स, ताकि आपके सर्टिफिकेट वगैरह में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वी स्टॉप हियर and see you inshallah. Till then, Allah.